वह लड़का जब इस दुनिया में आता है तो उसे नहीं पता था कि उसने किसकी कोख से जन्म लिया है। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ के प्रति समाज का नजरिया कैसा है। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ ने क्या किया है। उसे नहीं पता था कि उसकी परवरिश कैसे होगी, क्योंकि माँ सलाखों के पीछे होती है। उसे नहीं पता था कि वह खुद कभी सलाखों से बाहर की दुनिया को देख पाएगा। उसे यह भी नहीं पता था कि वह उस आजाद जिंदगी को जी पाएगा जिसकी ख्वाहिश बचपन में होती है। नमस्कार दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी कब किसको किस मोड़ पर ले जाए इस बात को कोई नहीं जानता। वह लड़का भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे समाज के अन्य बेटे। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने एक ऐसी माँ की कोख से जन्म लिया जिसके कारनामों के चलते समाज का नजरिया उसके प्रति अच्छा नहीं है। यह कहानी है शबनम के बेटे की, एक ऐसे बेटे की जिसके सपने बहुत बड़े हैं। शबनम को ज्यादातर लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव की रहने वाली शबनम के दामन पर अपने ही परिवार के 7 लोगों को रास्ते से हटाने का आरोप है। इन परिवार के लोगों में उनके माता पिता भी शामिल थे। दरअसल आरोप है कि शबनम एक लड़के सलीम के साथ प्यार करती थी और उसके साथ निकाह भी करना चाहती थी। परिवार वाले इस बात के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद शबनम इतना बड़ा कदम उठाती है। शबनम सलाखों के पीछे है और वह बाहर की दुनिया सिर्फ ख्वाबों में देखती है। शबनम ने सलाखों के पीछे ही एक बेटे को जन्म दिया। नियमों के अनुसार 5 साल बाद बेटे को किसी को गोद देना जरूरी था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे कोई गोद लेने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार नहीं था क्योंकि वह शबनम का बेटा था। सभी लोग बचना चाहते थे, लेकिन कहते हैं कि सबकी किस्मत ऊपर वाला लिखता है। एक दंपत्ति उस्मान सैफी और वंदना उस बेटे को खुशी खुशी गोद ले लेते हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि यह सब इतना आसान नहीं था। तरह तरह के सवाल उठते हैं और उस्मान व वंदना को सामाजिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, हमारे समाज का यह एक बहुत बड़ा सच है कि कई लोग कोई अच्छा काम भले ही ना करें, लेकिन सवाल उठाने की जिम्मेदारी वह बखूबी निभाते हैं। उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यह दंपत्ति लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते और अपना पूरा फोकस उस बेटे की परवरिश पर करते हैं। हालांकि समाज के कुछ लोगों से उन्हें शिकायत भी होती है। समाज की जिम्मेदारी बनती है कम से कम उस बात को फिर से न दोहराया जाए। और मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको कि जो समाज के ठेकेदार बनते हैं ना, वो ज़्यादा सवाल करते हैं, और जो नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं ना, उन्होंने कभी सवाल ही नहीं किया। यह दंपत्ति उस बेटे का एक अच्छे स्कूल में दाखिला कराते हैं और खुशी खुशी उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। कुछ लोग उनसे दूरियां भी बनाते हैं, लेकिन शबनम के बेटे ने शबनम की कोख से जन्म लिया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। यह सच है कि समाज में सबका अपना नजरिया होता है जिसे चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। गोद लेने वाले दंपत्ति के साथ शबनम का बेटा एक खुशहाल जिंदगी जीता है। सबसे खास बात यह है कि वह खूब मेहनत से पढ़ाई करता है और उसका सपना बहुत ऊंचा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जैसे कि वो अब हमेशा कहते हैं कि मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो शुरू से ही उसी तरह से तैयारी करें। तो अभी फ़िलहाल तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी वो चाह रहे हैं पहले वो उसके बारे में डीपली थोरोली समझें कि आखिरकार एक डीएम बनते कैसे हैं, कैसे कैसे तैयारी करते हैं, और फिर हम उनको बताएंगे कि वो बनने के लिए आपको अभी से शुरुआत से ही अपनी नींव मजबूत करनी पड़ेगी और लगातार आपको अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना होगा। पॉजिटिव सोच रखने वाले दंपत्ति उस्मान सैफी और वंदना के सामने भी शबनम के बेटे को काबिल बनाने की चुनौती का एक बहुत बड़ा पहाड़ है। उनका हर एक कदम ऐसा होता है कि शबनम का बेटा आगे बढ़े। हंसमुख स्वभाव का शबनम का बेटा पढ़ लिख कर काबिल इंसान बनना चाहता है। दोस्तों, हमारे समाज में अपने साथ साथ दूसरों के प्रति भी पॉजिटिव सोच रखने वाले लोगों की तारीफ जरूर होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से कई बार ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उसके गोद लेने पर सवाल उठाने वाले लोग खुद उसे गोद लेने के लिए फिर आगे क्यों नहीं आए। और यदि वास्तव में समाज में सभी का बड़ा दिल होता तो मेरे देश के अनाथ आश्रम कभी आबाद नहीं होते। शबनम ने जो किया उसकी जिम्मेदार वह खुद है, ना कि उसका बेटा। शबनम के बेटे को इस समाज में सिर उठाकर जीने का पूरा हक है और उस बेटे का हर एक सपना साकार भी जरूर होना चाहिए। दोस्तों, आपको भी यह पॉजिटिव वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।